दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये क्या देवता बृहस्पति और ऋषि बृहस्पति दोनों सेम थे। सेम तो यहाँ प्रतीत होते नहीं है, क्योंकि देवता का जो स्थान है वो एक अलग स्थान है। वो देवता, अब ये संभव है कि अंगिरा ऋषि के पुत्र एक बृहस्पति रहे हो, इनको ऋषि, या फिर एक और एक इस पर किया जा सकता है। एक और रास्ता है इस पर सोचने के लिए। अंगिरा है कौन? अंगिरा द फर्स्ट फायर, अग्नि का जो पहला, जो प्रीमिटिव रूप, सबसे पहला रूप, सबसे प्रीमाइवल जो अग्नि है। अग्नि के प्रकट होने के बाद अपने सबसे पहली जो अग्नि है, जिसके द्वारा यज्ञ संपादित किए जाते रहे हैं, तो उनसे उत्पन्न या उनके पुत्र। अब यदि हम इस ऋषि अंगिरा और ऋषि बृहस्पति को भी इसी प्रकार जोड़ने लगे कि अग्नि के जो सबसे पूर्ववर्ती रूप है उन्हें अंगिरा कहा गया है, और वाणी का जो पवित्र या परिमार्जित वाणी है उन्हें बृहस्पति कहा गया है, और यह अग्नि के पुत्र बृहस्पति है। पवित्र वाणी भी अग्नि के पुत्र है, अर्थात कि वाणी की अभिव्यक्ति, वाणी के जो कारण है वो कारण भी अग्निदेव ही है। अग्नि और वाणी, अग्नि और वाक शक्ति का संबंध वैदिक साहित्य में कई जगह जोड़ा भी गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, कई जगह जोड़ा भी गया है कि अग्नि, वाणी का संबंध अग्नि से है। वाणी अग्निदेव से उत्पन्न है या उनका सूक्ष्म रूप है, उसका अग्नि से, हीट से उसका संबंध जोड़ा गया है। तो या अभिव्यंजक, प्रकाशक के रूप में भी वाणी द्वारा विषयों को प्रकाशित जिस प्रकार किया जाता है, अग्नि द्वारा विषयों को प्रकाशित किया जाता है, ज्ञान का प्रकाशित किया जाता है। तो वाणी और अग्नि का जिस संबंध जोड़ा गया है, तो ऐसे यदि हम जोड़ ले कि अग्नि के द्वारा, अग्नि से उत्पन्न, तो अग्नि जो प्रिमिटिव अग्नि है, प्रिमाइवल जो सबसे पूर्ववर्ती जो रूप है जिससे यज्ञ किया जाता है, कराया जाता है रहा है, उसके पुत्र के रूप में यदि हम देखने लगे, और वाणी, इस बृहस्पति को वाचस्पति वाणी के देवता के ही रूप में यदि हम देखें, तब क्या होगा? तो इन सच कंडीशन अब तो यह पूरा का पूरा बदल गया। अब ये तो नैरेटर, ये कहिए कि ये जो ऑथरशिप है, ऑथरशिप या फिर कहिए वक्तृत्व जो है वो एस्क्राइब कर दिया गया है देवताओं के ही को ही, माने देवताओं को ही मुख में ये हो गया कि अब उन्हीं के मुख से कहलवाया जा रहा है, या वही कह रहे हैं और वही देवता को संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार हो जा रहा है। अब ये देवता के द्वारा संबोधित, माने देवता ही यहाँ ऋषि के पद पे आ गए। अब ऐसा हुआ भी है ऋग्वेद में, कहीं कहीं इंद्र द्वारा या अदिति द्वारा, या फिर कहीं शर्मा वाला जो संदर्भ है, पनी वाला, वहाँ भी इंद्र के द्वारा कहलाया गया है। तो इंद्र द्वारा कहा हुआ जब सूक्त है, मंत्र है, तो वहाँ तो इंद्र ऋषि हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ यदि अग्नि द्वारा, अग्नि के पुत्र बृहस्पति द्वारा यदि मंत्र कहा जा रहा हो, वो कह रहे हैं, उन्हें वक्ता यदि कह दिया जा रहा है, उनके द्वारा कहलवाया जाए, वो एक ही कह रहे हैं यहाँ, तो यहाँ तो वे देवता होते हुए भी ऋषि हो गए। तो ये देवता और ऋषि का जो डिमार्केशन है, ये तो ये बहुत ये हो गया। अब ये इतनी पतली या फिर न के बराबर वो समाप्त होते जा रहा है। देवता और ऋषि में डिमार्केशन तो रह नहीं जा रहा है। तो इन सच केस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तर्क को इस पर अब आगे बढ़ाते हैं कि अंगिरा ऋषि या एक मानव रूप में भी रहे हो, मानव अंगिरा भी हो, उनके पुत्र बृहस्पति वो मानव एक ऋषि हो जिन्होंने ये चिंतन धारा की शुरुआत किया। तो ये अंगिरा जो अग्नि की पूजा, अग्नि पूजा जिनका शुरुआत इनसे जोड़ा जाता है, अथर्ववेद में भी सायणाचार्य की जो भूमिका है उसमें इस बारे में बताया गया है कि अंगिरा ऋषि अग्नि पूजा उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। और भृगु ऋषि का जल की पूजा, वरुण देव, भृगु वारुणी कहलाते ही हैं, वारुणी अर्थात वरुण देव के पुत्र। वरुण देव जल के अधिष्ठाता देवता है, तो जल के देवता से के पुत्र भृगु ऋषि, तो वो जल से संबंधित पूजा पाठ या जल का ये से संबंधित जो भी है तर्पण इत्यादि, स्वधा वाला जो ये है आहुति, ये सबसे भृगु को जोड़ सकते हैं। और अग्नि से संबंधित जो स्वाहा आहुति
है उसमें जो देवताओं से संबंधित जो आहुतियाँ हैं, तो अग्नि से संबंधित जो पूजा पाठ है ये इनके खोज करने का श्रेय अंगिरा ऋषि को से भी दिया जा रहा है। तो अंगिरा ऋषि के द्वारा अग्नि पूजा का शुरुआत, अब ये अग्नि पूजा कब से हुई होगी? अब यदि ऐसे जोड़े कि डिस्कवरी ऑफ फायर एकदम प्राग ऐतिहासिक पौराणिक गाथाओं में तो ये प्राग इतिहास के बारे में है ही नहीं। वो द्वापर से, कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले त्रेता, उसी से जुड़ा हुआ है। और उस समय के लोग जितना खुशहाल रहते थे और प्रकृति के जितने करीब थे और जितनी नज़दीक से प्रकृति को वो जानते थे, प्रकृति का नब्ज़ पकड़ते थे, उनके ज्ञान और उनके चेतना का स्तर जो रहा करता था, तो ये कुछ गलत नहीं होगा यदि हम ये कह दें कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से वे ज़्यादा उन्नत थे। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि वो युग का जो साइकिल है वो डिटेरियोरेट करते हुए, जैसा कि हमारे शास्त्रीय परंपरा है, उससे कोई कॉन्ट्रडिक्शन इसमें नहीं है। तो जब से अग्नि की जो यहाँ जो पढ़ते हैं कि अग्नि का खोज हुई या अग्नि की शुरुआत, अग्नि का कंट्रोल किया मानव ने, कंट्रोल किया या कंट्रोल करते वक्त भी तो वो तो